सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयी विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी नाव को लेकर बाबा अर्जुन तथा अन्यों ने उस कुरुक्षेत्र युद्ध रूपी सागर को पार कर लिया, जिसमें भीष्म जैसे सेनापति उन बड़ी बड़ी मछलियों के तुल्य थे जो उन्हें आसानी से निगल गई होती। मेरे पितामहों ने भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस दुर्लंघ्य सागर को इतनी सरलता से पार कर लिया मानो कोई गोखुर का चिन्ह हो। चूंकि माता ने सुदर्शन चक्रारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण की थी, अतः उन्होंने उनके गर्भ में प्रवेश करके मुझे बचा लिया। जो कौरव तथा पांडवों का अंतिम बचा हुआ उत्तराधिकारी था और जिसे अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्म अस्त्र से नष्ट प्राय कर दिया था, भगवान श्री कृष्ण ने समस्त देवधारी जीवों के भीतर तथा बाहर शाश्वत काल के रूपों में यथा परमात्मा तथा विराट रूपों में अपनी शक्ति से प्रकट होकर हर एक को क्रूर मृत्यु के रूप में या जीवन के रूप में मोक्ष प्रदान किया। उनके दिव्य गुणों का वर्णन करके मुझे प्रबुद्ध कीजिए, ऐसा परीक्षित सुखदेव महाराज से कहते हैं कि महाराज, उन भगवान के गुणों का, उनके धर्मों का और उनके द्वारा किए हुए कृत्यों का आप मुझे उपदेश करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का दिवस आज है। तो भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में आए, समस्त जितने भी मनुष्य हैं जो भगवान की शरण को ग्रहण करते हैं, उन सब का कल्याण करके और दुष्टात्माओं पापात्माओं को मोक्ष प्रदान करा देते हैं। तो कह रहे हैं, समाश्रिताये पद पल्लव पल्लवम महत पदम पूर्ण यशो मुरारे भवाम्बुदाधिर वसपदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। दसम स्कंद के 14वें अध्याय के 58 श्लोक में कहा गया है कि जिसने विराट जगत के आश्रय तथा मुरारी अर्थात मुर नामक असुर के शत्रु भगवान के चरण रूपी नाव को पकड़ लिया, उसके लिए यह भव सागर जो है गोखुर के समान है, अर्थात गाय के खुर के समान है भव सागर है। उसके लिए यह भव सागर गोखुर में भरे जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम अर्थात वैकुंठ होता है, जहाँ भौतिक कष्टों का नामो निशान न हो, न कि वह स्थान जहाँ पग पर संकट हो। अर्थात इस संसार में अनेक प्रकार के शुभ कर्मों को स्थापित करके अंत में वह प्राणी जो भगवान मेरे प्रभु कृष्ण की शरण में चले जाता है, उसे वह भवसागर पार हो करके परम पद अर्थात वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य मेरे प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेता है, उसे तुरंत ही भगवान सुरक्षा प्रदान करा देते हैं। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें उबार दूंगा, तुम डरो मत।
भगवान कृष्ण की शरण में आने से मनुष्य सबसे सुरक्षित आश्रय को प्राप्त कर लेता है। इस तरह जब पांडवों ने कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण कर ली तो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सुरक्षित दल में वो आ गए। इसलिए महाराजा परीक्षित अपने जीवन के अंतिम दिनों में भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कृतज्ञता का अनुभव कर रहे हैं। अंते नारायण स्मृति ही, अंतकाल में जब नारायण की स्मृति हो जाती है तो यह आदर्श फल है कि हमने भगवान की भक्ति की। यदि मृत्यु के समय कोई कृष्ण का स्मरण कर सके तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस मानव जीवन का उद्देश्य ही प्रभु को प्राप्त करना है। इसलिए परीक्षित महाराज ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कृष्ण की अनेक कृतज्ञताओं के कारण कृष्ण का निरंतर चिंतन करके बुद्धिमानी की। अर्थात यदि हम संपूर्ण जीवन में शुभ अशुभ कर्मों को जो भी स्थापित करते हैं उसके बाद वृद्धावस्था में या जब शरीर थकने लगता है तो तब भी भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि यह मनुष्य बहुत बड़ी बुद्धिमानी कर रहा है। कृष्ण ने महाराजा परीक्षित के पूर्वजों को, वंशजों को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में बचाया था और कृष्ण ने स्वयं महाराजा परीक्षित की उस समय रक्षा की थी जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से उन पर आक्रमण किया था। और उसी समय भगवान गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा करते हैं। और इस प्रकार से मेरे प्रभु भगवान कृष्ण पांडवों के परिवार के लिए एक मित्र तथा आराध्य देव के तुल्य थे। भगवान कृष्ण का पांडवों के साथ व्यक्तिगत संपर्क होने के अतिरिक्त कृष्ण सारे जीवों के परमात्मा है। समस्त जगत मेरे प्रभु के अधीन है। कंस बिल्कुल भक्त नहीं था, फिर भी मेरे प्रभु ने उस कंस को मोक्ष प्रदान मारने के बाद किया। अर्थात जब कृष्ण की मृत्यु हुई तो कृष्ण को मोक्ष प्रदान प्राप्त हुआ। मेरे भगवान हर एक प्राणी जो शुभ कर्म करे या अशुभ कर्म करे, अच्छा करे या बुरा करे, यदि वो मेरे प्रभु की शरण में चले जाता है, मेरे प्रभु उस मनुष्य को, उस प्राणी को अपना लोक, अपना स्थान और मोक्ष प्राप्त करा देते हैं। नेसाति दुःसहा सुमनां त्यक्तोदपि बाधते पिबन्तं त्वान्मुखाम्भोज च्युतं हरि कथामृतम्। मृत्यु द्वार पर होते हुए अपने व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया, ऐसा महाराजा परीक्षित कह रहे हैं। फिर भी आपके मुख कमल से निकली कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से मेरी असह्य भूख और प्यास जो है मुझे किसी तरह से बाधा नहीं पहुंचा रही है। अर्थात मेरे प्रभु की कथा इतनी सुंदर है, इतनी दिव्य है कि इस कथा को सुनने, इसका अमृत पान करने से मनुष्य की भूख और प्यास भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि महाराजा परीक्षित की कथा सुनने से समस्त भूख प्यास समाप्त हो गई थी। 7 दिनों के भीतर मरने की तैयारी के उद्देश्य से महाराजा परीक्षित ने भोजन तथा जल ग्रहण करना ही छोड़ दिया था। मनुष्य होने के नाते उनको भूख तथा प्यास लगनी स्वाभाविक थी। इसलिए सुखदेव महाराज कह रहे हैं कृष्ण कथा बंद करना चाह रहे हैं, किंतु महाराजा परीक्षित कहते हैं कि उपवास रखने के बावजूद भी उन्हें थकान नहीं हुई है। मेरे प्रभु के नाम में वो शक्ति है, मेरे प्रभु के नाम में वो बल है कि मनुष्य 7 दिन तक भी कथा सुनते सुनते उसको भूख और प्यास का कोई अनुभव नहीं हुआ है। मेरे उपवास से उत्पन्न भूख तथा प्यास मुझे नहीं सताती है। एक बार मैं अत्यंत प्यासा था तो जल पीने के लिए समीक मुनि के आश्रम में गया था और मुझे
जल नहीं मिला, ऐते मुनि के कंधे पर मैंने मृत सर्प डाल दिया, जिसके कारण कि मुझे इतना बड़ा दंड प्राप्त हुआ। इसलिए राजा परीक्षित कह रहे हैं कि मुझे अब प्यास नहीं लगती है। अर्थात क्या कह रहे हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की कोई चेष्टा नहीं है। महाराज, ये सारा संसार आध्यात्मिक प्यास के कारण कष्ट उठा रहा है। हर जीव ब्रह्म या आध्यात्मिक आत्मा है और उसे अपनी भूख प्यास बुझाने के लिए आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है। किंतु दुर्भाग्य ही कहेंगे कि संसार कृष्ण कथा के अमृत से सर्वथा अनजान है कि मेरे प्रभु के कथा में, नाम में क्या दिव्य शक्ति है। और धर्मविदों तथा सामान्य लोगों के लिए वरदान तुल्य मेरे भगवान का नाम है। कृष्ण तथा कृष्ण कथा में निश्चित रूप में विशेष आकर्षण है। इसलिए पर ब्रह्म कृष्ण अर्थात सर्वाधिक आकर्षण कहलाते हैं, क्योंकि मेरे प्रभु के नाम में आकर्षण है, इसलिए उनको कृष्ण कहा गया है। अमृत शब्द चंद्रमा का द्योत है और अंबुज का अर्थ कमल है। सुहावनी चांदनी तथा कमल की सुहावनी सुगंध मिलकर सुखदेव महाराज के मुख से कृष्ण कथा सुनने में आनंद प्रदान कर रही थी। तो इस प्रकार से मेरे प्रभु के नाम में, मेरे प्रभु की कथा में वो अमृत है, वो दिव्य रस है, जिसके कारण कि ये संसार के समस्त मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर के अंत में मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो सकते हैं या भगवान श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त हो सकते हैं। कृष्ण रूपी कथा का अमृत आस्वादन कर लिया है जिसने, वे सारी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर देते हैं। किंतु जो कृष्ण या कृष्ण कथा को नहीं समझते, वह जीवन को मस्तिष्क धुलाई या मन पर नियंत्रण मानते हैं। एक और जहां भक्तगण आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हैं, वहीं अभक्तों को यह देखकर हैरानी होती है कि भक्तों ने भौतिक लालसाओं का परित्याग कर दिया है और अभक्त को भौतिक लालसाएं बढ़ते जाती हैं। तो इसलिए मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का विशेष पर्व है। जन्माष्टमी के पर्व पर हम सभी भक्तों को अपने प्रभु की शरण में जाकर के संसार के समस्त जितने भी लौकिक कार्य हैं, उन लौकिक कार्यों को यथाशीघ्र करके प्रभु की शरण में जाना, यही इस मानव जीवन का उद्देश्य और जन्माष्टमी को मनाने का उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे भगवान ही ये समस्त जगत का कल्याण करने वाले हैं। इसीलिए अपने प्रभु की शरण में जाकर के हम सभी भक्तजनों को नित्य निरंतर प्रभु नाम की कथा को सुन करके, प्रभु नाम के रस को लेकर के, प्रभु नाम के आनंद को लेकर के और प्रभु नाम के जप को लेकर के अपने जीवन को आनंदित करके हम पुनः भगवान श्री कृष्ण को शरीर छोड़ते ही प्राप्त हो जाएं, वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाएं। यही तो जन्माष्टमी का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए सभी भक्तजन जन्माष्टमी का व्रत करें और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण समस्त संसार के प्राणियों का कल्याण करने वाले हैं, यही जन्माष्टमी का उद्देश्य है और यही महत्व है। इसीलिए जन्माष्टमी को ऐसे भाव से मनाते हुए अपने अवगुणों को हमें दूर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण नाम की माला का जप करना चाहिए, भगवान के कथा का रस लेना चाहिए और एक बार नहीं अनेकों बार, सहस्त्रों बार इस जीवन में रस लेकर के अंत में हम गोलोक धाम, वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जय, मेरे प्रभु की जय, द्वारिकाधीश की जय।